हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकेंड लेक्चर। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ किस टाइप का होगा, इस टाइप का, जिस टाइप का मैंने बनाया है। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर तो 4 गेन कर ले या 4 एक्सेप्ट कर ले, या तो 4 गेन कर ले या 4 डोनेट कर दे। ठीक है, तो इसके हमारे कार्बन की कैसी वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी है टेट्रा वैलेंसी। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम कार्बन की शेयरिंग कराते हैं तो कार्बन का स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप से बनता है। ठीक है, अगर हम कार्बन की किसी के साथ शेयरिंग कराते हैं तो उसको हम उसका जो हम ब्रांच डायग्राम है या स्ट्रेट लाइन डायग्राम है या फिर डॉटेड डायग्राम है, हमने बनाना सीखा था। ठीक है, तो अगर सोचिए हमारा कार्बन शेयरिंग कर रहा है, ये है हमारा कार्बन, ये क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 4 वैलेंसी इसको चाहिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। और ठीक है, तो 4 शेयरिंग करेगा ये, तो 1 2 3 4। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसने ब्रोमीन से शेयर किया, यहाँ क्लोरीन से शेयर किया और यहाँ आयोडीन से शेयर किया। क्या इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई? अभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है वहाँ क्या लगा देते हैं, H, दैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, जो वैलेंसी बचे उस पर हाइड्रोजन लगा दो। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, है ना। हाइड्रोजन कार्बन का कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा तो H ही लगेगा हमेशा। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिक तो है। तो अगर ये समझ लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन जो है दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो जहाँ भी अगर कार्बन को ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या ले लेता है, हाइड्रोजन लगा देता है। नाउ अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर उसमें हमारे एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिथ। ठीक है, 2 कार्बन है उसके लिए यूज़ करेंगे इथ, 3 कार्बन है उसके लिए यूज़ करेंगे प्रॉप। ठीक है, 4 कार्बन है उसके लिए यूज़ करेंगे ब्यूट, 5 कार्बन है उसके लिए यूज़ करेंगे पेंट, 6 कार्बन है उसके लिए यूज़ करेंगे हेक्स, 7 कार्बन है उसके लिए यूज़ करेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, नॉन, 10 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, डेक। ठीक है, और 11 कार्बन है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अनडेक। 12 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे डूडेक। ठीक है, तो ये जो कार्बन की मैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बता रही हूँ, नंबर ऑफ़ कार्बन बता रही हूँ, ये जो हमारी लॉन्ग ब्रांच चेन होगी ना कार्बन की, ये उसके नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें कितने कार्बन एटम होने पे हम क्या लिखेंगे। ओके, सो ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रूट वर्ड्स। जैसे कि हमारा कोई भी प्लांट, अगर हमारा कोई भी समझिए कोई भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये तो हमारी ये वाली जो लाइन है ये तो हमारे कार्बन डिनोट करेगी ना, कार्बन की लाइन, और ये बाकी उसमें जो भी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह से रूट है इन प्लांट्स की। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन। और अगर सिंगल बॉन्ड हो और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइन। ठीक है, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे कैसे लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, दो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसका नेम क्या होगा,
इसका नेम होगा, पहली बात तो ये देखिए हमारे कार्बन के कितने, हमारे कार्बन कितना है, यहाँ पे कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो इसके लिए हम सॉरी सिंगल कार्बन नहीं, डबल कार्बन है, हमारे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ, ETH। और क्या है, कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा लगा है, सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथेन। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है, तीनों किससे ज्वाइंट है, तीनों ज्वाइंट है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अब इनके आगे हाइड्रोजन लगा लेते हैं इनके साथ में, कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 वैलेंसी पूरी है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। ठीक है, अब अब हमारे ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, देखिए इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप। ठीक है, और तीनों किससे ज्वाइन है, तीनों ज्वाइन है सिंगल बॉन्ड से, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, प्रोपेन। हमने प्रीफिक्स सफिक्स वाला सिस्टम समझा था ना, वही है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, थर्ड एग्जांपल, अगर समझिए हमारे कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इनकी 2 वैलेंसी पूरी हो गई, तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं, 2 यहाँ लग जाएंगे हाइड्रोजन, 2 यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इन, तो ये हमारे हो गया इथीन। फोर्थ एग्जांपल, अगर हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अब हम इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या, कार्बन की 3 वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है ना, 1 हाइड्रोजन और लगेगा, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 1 हाइड्रोजन और लगेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का हमारा नाम क्या होगा, इस हमारे कंपाउंड का नाम होगा इथ, और आगे क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स तो इथ हो गया, सफिक्स क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, आइन। इथ क्यों लगेगा, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए इथ, और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए आइन। ओके, इतना समझ में आया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 5th एग्जांपल लें, ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, कार्बन इज कनेक्टेड विद कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, क्या है, हमारे 4 कार्बन हैं, और 4 कार्बन कैसे, दो हमारे 3 जो है वो तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और 1 डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं पहले, इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसकी 2 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, यहाँ सिंगल हाइड्रोजन लग जाएगी, इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम कैसे डिसाइड किया जाएगा, कार्बन के कितने एटम हैं यहाँ पे, 4 कार्बन है यहाँ पे, 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। ठीक, और यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, सिंगल से भी कनेक्टेड है, डबल से भी कनेक्टेड है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको माने, है ना, तो जब भी ऐसा केस हो कि सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, या सिंगल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो हम किसको मानते हैं, हम ज़्यादा वाले को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, कौन सी बॉन्डिंग को हम मानेंगे, डबल बॉन्डिंग को, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, 6th एग्जाम्पल अगर हम लें, हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसमें भी 4 हैं कार्बन के, 2 जो हैं स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 क्या हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और मिडिल वाले जो 2 हैं वो क्या हैं, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं, 1 वैलेंसी पूरी है तो कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरी है सिंगल हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरी है सिंगल हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी पूरी है ट्रिपल हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका हम नाम कैसे रखेंगे, अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, जब ऐसा केस होता है हमारे में, तो हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, कार्बन चेन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हमने इधर से नंबरिंग करी हमारा। अब हम नंबरिंग करते कैसे हैं, हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं, कार्बन चेन की उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है जिधर से हमारा बॉन्ड ज़्यादा पास पड़ रहा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारे ज़्यादा पास पड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो कहाँ से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, अगर हम 1 2 3 4 करके देखें तो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड वाला पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से 1 2 3 एंड 4 करके देखें तो क्या पड़ रहा है, हमारा डबल बॉन्ड सेकंड पे ही पड़ रहा है। मीन्स इधर से देखें तो ये सेकंड है, इधर से देखें ये सेकंड है, दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो अब हम इसका नाम कैसे रखेंगे, पहले तो हमें ये देखना कार्बन के कितने एटम हैं, कार्बन के हैं 4, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट। ठीक है, और
हमारी डबल बॉन्डिंग कहाँ पे है? सेकंड पे, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से, सेकंड पे है हमारी डबल बॉन्डिंग, टू इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटूइन। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये हमारा जो ब्यूटीन है इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C4H8। ठीक है, सेम ये जो हमारा ब्यूटूइन है इसका भी फॉर्मूला होगा C4H8। ठीक है, दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट क्या है यहाँ पे कंडीशन, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। क्या है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका डिफरेंट होता है, ऐसे हम कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, आगे बढ़े। बिल्कुल, आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम कुछ और केसेस भी देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, क्या है हमारे पास, 4 कार्बन है। अब इनमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक वैलेंसी पूरी, 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी पूरी, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी पूरी है, 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इतना हो गया। 1 मिनट। नेक्स्ट, अब इसका हम नाम कैसे रखेंगे, इसका हम नाम रखेंगे, पहले तो हम देखेंगे कार्बन हमारे कितने हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब एक और केस ले लेते हैं, सिमिलर ऐसा ही, सेकंड केस इसी का, कार्बन इज कनेक्टेड विद कार्बन विद सिंगल बॉन्ड एंड हेयर ऑल्सो विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा लेते हैं। यहाँ एक बॉन्ड पूरा, मतलब एक वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 वैलेंसी पूरी है, सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 वैलेंसी पूरी है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे रखेंगे। अब इसमें तो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा CH3 है ये क्या हो गया, ये तो चेन से बाहर हो गया हमारे, क्योंकि हम फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन किसकी, CC की, स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। स्ट्रेट नहीं बल्कि हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, बट हमें कार्बन चेन लेनी है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ से गए और ऐसे आ गए। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते, हमें या फिर तो चेन ऐसे लेनी है या ऐसे लेनी है या ऐसे लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी चेन ले रहे हैं ऐसे। ऑफ कोर्स आप ऐसे भी ले सकते हैं बट मैं ऐसे ले रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हम अपने जो कंपाउंड होता है उसको जो हम नाम देते हैं वो देते हैं हम इसकी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो चेन में कितने कार्बन है, हमारी चेन में है 3 कार्बन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप। ठीक, तीनों क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन। अब सोचिए ज़रा CH3 का हम क्या करें। ठीक है, तो ये जो CH3 है, ये जो चीज़ है ये हमारी है सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। ठीक है, ये वो कंपाउंड होते हैं हमारे जो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होते। मेन चेन का मतलब है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो हमारा CH3 है ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे CH3 है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है,
C2H5 है, सॉरी हाँ C2H5 है, इसको हम बोलते हैं इथाइल। और Cl दैट इज़ क्लोरीन, इसको हम बोलते हैं CHLORO दैट इज़ क्लोरो। ब्रोमीन दैट इज़ ब्रोमो, ब्रोमो, ओके। आयोडीन दैट इज़ आयोडो। फ्लोरीन दैट इज़ फ्लोरो। NO2 दैट इज़ नाइट्रो। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारे सब्स्टिट्यूएंट। ये किसी भी हमारे जो हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसमें अगर ऐसे लाइन, अगर हमारे जो हमारी कार्बन चेन है अगर उससे ऐसे अलग हो जाते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से, तो जो वो भी जितने भी कंपाउंड जो हमारे कार्बन चेन से अलग हो जाते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ लगाते हैं, जब भी हम कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूएंट भी लगाना होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट हम लगाते हैं उसके एक्चुअल नेम से पहले। तो ये हमारा CH3 क्या है, CH3 है हमारा मिथाइल, तो इस हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन। अब मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अब ऐसे ही मिथाइल प्रोपेन नहीं, अब हमें ये भी देखना होगा कि मिथाइल लगा कहाँ पे, मिथाइल प्रोपेन। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी फिर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। ठीक है, 1 2 3 कहाँ पे पड़ रहा है, सेकंड पे। इधर से करके देखें 1 2 3 कहाँ पे पड़ रहा है, सेकंड पे। तो तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पड़ रहा है, सेकंड पे। तो हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को, इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, अगर आप इसका भी फॉर्मूला देखें तो हमारा जो ब्यूटेन है इसका भी फॉर्मूला होगा C4H10। एंड जो ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन है इसका भी फॉर्मूला होगा C4H10। ठीक है, दोनों का क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसा है, वो डिफरेंट है। तो ये क्या है, 1 and 2 आर आइसोमर्स। ठीक है, तो ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड है ये क्या है, ये आइसोमर्स हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कनेक्ट किया कार्बन विद कार्बन विद कार्बन विद कार्बन विद कार्बन कार्बन विद कार्बन। ठीक है, 7 है ये। अब हमने क्या करा, एक हमने यहाँ पे कार्बन कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ पे कार्बन कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं पहले। तो एक वैलेंसी पूरी है 3, 2 वैलेंसी हैं 2, 3 वैलेंसी हैं 1, 3 वैलेंसी हैं 1 और 2 वैलेंसी हैं 2, 2 वैलेंसी हैं, तो इसके भी 2 हो जाएंगे, इसकी भी 2 वैलेंसी, इसके भी 2 हो जाएंगे, इसकी 1 वैलेंसी, इसके 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी भी 1 वैलेंसी है, इसकी भी 3 हो जाएंगे, इसकी भी 1 वैलेंसी है, इसकी भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका नेम कैसे डिसाइड करें, हमारे इस कंपाउंड का नेम कैसे डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, तो इसका हम नेम डिसाइड करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट पहले तो देख लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। ऊपर भी मिथाइल है, ठीक है, ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करते हैं, कहाँ से हमारा ज़्यादा पास पड़ रहा है। अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारा ये वाली जो नंबरिंग है इससे हमारे दोनों ही पास पड़ रहे हैं। उधर हमारा एक 4th पे पड़ेगा, एक 5th पे पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारा एक 3rd पे पड़ रहा है, 4th पे पड़ रहा है, तो यहाँ से हमें ज़्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका हम नेम क्या रखेंगे, इसका हम नेम रखेंगे 3,4, क्योंकि 3 पे भी है और 4 पे भी है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 3,4 डाई मिथाइल, डाई क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल हेप्टेन। क्यों, क्योंकि 7 हैं इसमें हमारे कार्बन और क्या है, सारे ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ कार्बन में देखेंगे तो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे। तो इसका हमारे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका।
कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ है ब्रोमीन एंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। पहले 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 वैलेंसी पूरी है, यहाँ 3 वैलेंसी पूरी, 1 हाइड्रोजन लगे, यहाँ 3 वैलेंसी पूरी, 1 हाइड्रोजन लगे, यहाँ 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। अब इसमें भी, अब इसका हम नेम कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसमें ही पहले हम देखेंगे हमारे किधर से पास पड़ रहे हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, पास पड़ रहे हैं हमारे दोनों ही। और अगर हम इधर से देखें तो भी हमारे 1 2 3 4 दोनों तरफ से बराबर ही पड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, जब ऐसा केस हो कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम किसको पहले लिखेंगे। ऐसे में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम किसे पहले लिखें, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम चलते हैं अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मीन्स पहले आ जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन आ रहा है पहले बी से, तो हम इसका क्या नेम लिखेंगे, ब्रोमीन हमारा कहाँ से पास पड़ रहा है, हमारे इस वाली लाइन से पास पड़ रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ब्रोमीन पास पड़ रहा है तो हम लिखेंगे ब्रोमीन का, ब्रोमीन कहाँ पे पड़ रहा है, 2 पे, 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन का हमने देखा था किससे डिनोट करते हैं, ब्रोमो से, और क्लोरीन का क्लोरो से, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और नेक्स्ट इसका हम क्या नेम रखेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट रखेंगे, और कितने सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन, तो इसका हमारा नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा कार्बन इज कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाए, अब क्या करें, सबसे पहले तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। सॉरी, इस वाले से ब्रोमीन भी है कनेक्टेड, ओके। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन लगा देना है वैलेंसी पूरी करने के लिए इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो गई हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसकी 3 वैलेंसी पूरी हो गई है, सिंगल हाइड्रोजन लग जाए। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो गई हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। अब जब हमारा ऐसा केस पड़ जाए कि उसमें हमारे हम जो हो, हमें सब्स्टिट्यूएंट भी हो और बॉन्डिंग भी हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, है ना, किस तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो उसमें हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी किसकी होगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। किससे ज़्यादा होगी, सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा। तो ऐसे में हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, ठीक है। तो हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, इस साइड से 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, हमें पहले तो हमें सब्स्टिट्यूएंट ही लिखना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका हम इसके सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 नंबर पे है, 3 क्या है, ब्रोमो, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन है, ब्रोमो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और आगे क्या लिखेंगे, अब कितने हैं कार्बन के, कितने हैं 3, ठीक है, कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमने पीछे देखा था, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप, ठीक है। और तीनों क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, 1 डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है तो हम किसको कंसीडर करेंगे, तो हम डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, क्योंकि हमारे 1 पे है ना हमारे डबल बॉन्डिंग, ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमोप्रोपीन। इतनी बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आप लोगों को पेज, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे सबसे मेन टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट
कौन सा टॉपिक है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। क्या डिसाइड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। और क्या डिसाइड करता है? बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या डिफाइन करता है? ये डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड एंड बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरह से हमारा होता है पूरे हमारे जो कंपाउंड का नेम है उसका पूरे हमारे कंपाउंड का होता है बॉस। ओके, समझ सकते हैं आप इसको ऐसे, ठीक है। तो ये क्या क्या डिसाइड करता है? इट डिसाइड्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड एंड बिहेवियर ऑफ कंपाउंड। और ये लिखा कैसे जाता है? जैसे हमारे सब्स्टिट्यूएंट है वो तो स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, बट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये कैसे लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं रिटेन इन द लास्ट। मीन्स जो हमारा पूरा कंपाउंड का नेम होगा XYZ, उसके लास्ट में हम अपना फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। ओके, अब हमारे फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से? फंक्शनल ग्रुप भी हमारे सिलेबस में कितने हैं? 4। दैट इज एल्कोहल, 1 मिनट, ये पेज बहुत आ रहा है, कुछ वेट भी नहीं है इस पर रखने के लिए। चलिए ऐसे ही करते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये 4 हैं हमारे मेन जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। क्या क्या है इनको हम? अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? OH। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CHO। कीटोन के लिए CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, ठीक है। अब इनको जब हम कंपाउंड के नेम में लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे कंपाउंड के नेम के आगे? जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट थे हमारे, मिथाइल थे, ब्रोनो था, क्लोरो था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एल्कोहल है अगर तो एल्कोहल के लिए हम लगाएंगे ओल। एल्डिहाइड है उसके लिए हम लगाएंगे अल। कीटोन है उसके लिए हम लगाएंगे ओन। अब आप कहेंगे लिखा तो 1 है बट कीटोन में से लिया गया है ना, तो साउंड इसकी ओन की आ रही है, ठीक है। तो ओन प्रोनाउंस करेंगे हम इसे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अच्छा, 2 और हैं, वो आई थिंक हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ ईथर एंड ईस्टर। ये हम लास्ट में करेंगे, अगर टाइम बचता है तो हम ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कोई कंपाउंड ऐसा आ गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, तो ऐसे में हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? प्रायोरिटी हम किसको देंगे? तो प्रायोरिटी हम देंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। देन हम किसको देंगे प्रायोरिटी? हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। देन हम प्रायोरिटी देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका एग्जांपल देखेंगे? सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे अल्कोहल का, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद अल्कोहल। आई थिंक आपको राइटिंग क्लियर होगी। हाँ, तो सबसे पहले हम अल्कोहल का एग्जांपल देख लेते हैं। सो हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कोहल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। इसके जो चारों तरफ ये जितने भी हमारे लगने हैं वहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन के हमारी 1 वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना कि ये कार्बन थोड़ी है, हमें इसकी वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है। हमें किसकी वैलेंसी से मतलब है? हमें कार्बन की वैलेंसी से मतलब है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी हमने पूरी कर दी। अब ये क्या बचा? हमारा अल्कोहल। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है? इधर से, ठीक है। बट
बट हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमें नंबरिंग करनी है कार्बन चेन से। ओके, तो हमारी कार्बन चेन क्या है, यहाँ से है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या पड़ रहा है, यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 और 2। अब हम इसका नेम लिखेंगे। अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमारे कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है, 2, तो क्या यूज़ करेंगे, एथ। ठीक, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है एन, एथेन, और हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है हमारा, फर्स्ट पे, फर्स्ट वाले कार्बन से तो कनेक्टेड है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो 1 ओल। क्यों, क्योंकि क्या है, एल्कोहल का है, एल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओल। ठीक है, तो एथेन और 1 ओल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ई को कट कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 वावल एक साथ हो रहे हैं, तो हम एक ई को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको बोलेंगे एथेनॉल। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 और एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं पहले, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम अपने कार्बन की जो है हम वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एक वैलेंसी पूरी है 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरी है सिंगल हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पूरी है ट्रिपल हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अब हम नंबरिंग उधर साइड से करेंगे जिधर से हमारा क्या पड़ रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो इधर से करके देखते हैं 1 2 3, कहाँ पे पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप हमारा, सेकंड पे पड़ रहा है। इधर से करके 1 2 3, तो भी हमारा कहाँ पड़ रहा है, सेकंड पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, हमारा मिलेगा हमें वहीं पे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये जो है हमारा OH, इट इज़ नॉट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, माना ये चेन से अलग है बट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हमारे क्या होते हैं, जो हमारे हमने पीछे देखे थे, वो तो CH3 C2H5 वगैरह होते हैं ना, ये क्लोरोब्रोनो वगैरह होते हैं। ठीक है, बट ये क्या है, OH है, ये हमारा अल्कोहल के लिए होता है, और ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इट इज़ नॉट सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमने पीछे देखा था क्या यूज़ करेंगे हम, प्रॉप। ठीक है, प्रॉप, और क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है एन, और हमारा क्या पड़ रहा है, हमारा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पड़ रहा है, सेकंड पे, 2 ओल, क्योंकि क्या है, अल्कोहल है, इसलिए हम क्या है, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करना है, हमें ई कैंसिल का आउट कर देना है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 पे है हमारा, इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे, प्रोनाउंस क्या करेंगे, प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम सेकंड वाले फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है एग्जांपल, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कितने हैं हमारे, 4 कार्बन हैं। अब इस वाले कार्बन से क्या कनेक्टेड है, हमारा फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन लगाने हैं, एक वैलेंसी पूरी है 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी पूरी है 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरी है 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी पूरी है 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करनी है, कहाँ से, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ से हमारी क्या पड़ी, यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो हमारी ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम इसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हमें देखने हमारे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ब्यूट सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन। ठीक है, ई हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कट करना पड़ेगा। अब हमें क्या देखना है, हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पड़ रहा है, सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, सेकंड नंबर पे, तो 2 ऑल, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ब्यूटेन 2 ऑल, और इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, आई थिंक आपको अल्कोहल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड सेकंड जो है हमारा दैट इज़ कीटोन। अब ये जो 2 हैं इसमें अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं एल्डिहाइड का जो हमारा वो है फॉर्मूला, उसका क्या लिखते हैं हम, CHO,
और कीटोन का क्या है CO, ठीक है। अब एल्डिहाइड हमारा जब हमारे उसमें होगा स्ट्रक्चर में तो किस टाइप से होगा, ये एक चेन आ रही होगी कार्बन की, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। और कीटोन का क्या है, कीटोन हमारा कैसे होगा स्ट्रक्चर में, ये चेन आ रही होगी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इधर साइड भी चेन ही होगी, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओन। अब हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं भी दिख रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड O है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं हमारे, या एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ठीक है। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर C डबल बॉन्ड O के आगे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो हमारा एल्डिहाइड होगा, ठीक है। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन ही कनेक्टेड है दोनों साइड तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा कीटोन होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं एग्जाम्पल। पेज इधर नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड में हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे HCHO, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ हमें ध्यान रखना है हमारा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, एल्डिहाइड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमारा एल्डिहाइड है। अब हम इसका नाम कैसे देखेंगे, अब हम इसके नाम, सबसे पहले तो हमें कार्बन देखना है कितने हैं, सिंगल है तो मिथ। अब बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें बॉन्डिंग किस किस के बीच देखनी होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ जब सिंगल ही कार्बन है तो क्या होगा, तो हमारा जब सिंगल ही कार्बन है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एन, ठीक है। कार्बन है तो कोई और कार्बन तो है नहीं, तो क्या है, सिंगल बॉन्ड माना जाएगा इसे, और क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए, एन। अब ये नहीं कि आप इसको डबल बॉन्ड मान, नहीं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें कार्बन और कार्बन की चेन में बॉन्डिंग देखनी होती है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एन। अब यहाँ पे भी हमारा ई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम ई को नहीं लिखेंगे। और अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है, एल्डिहाइड का, तो इसके आगे क्या कनेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए हमने पढ़ा था, हम कनेक्ट करेंगे ऑल, अल, इसके लिए करेंगे अल, वो तो एल्कोहल के लिए हम ऑल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है, इसका नेम हो जाएगा मेथेनल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, एल्डिहाइड का ही, CH3CHO, ठीक है, CHO है, यहाँ भी एल्डिहाइड है हमारा, ओके। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब इसमें भी हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ से, यहाँ से पास पड़ रहा है 1 और 2, ठीक है, नंबरिंग कर दी हमने। अब हम इसका नेम लिखेंगे, अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है हमारे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं 2, ठीक है, तो एथ, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं दोनों कार्बन, इसको हमने पहले बता दिया, कंसीडर नहीं करना है, इन दोनों को कंसीडर करना है, कार्बन कार्बन को, तो कार्बन कार्बन किससे कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन कनेक्टेड है हमारे सिंगल बॉन्ड से, तो एन, ठीक है, ई नहीं लगाएंगे, इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारा बॉन्ड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल, 1 अल। अब हम इसको 1 नहीं भी लगा सकते हैं तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर और कुछ हो तो हमें लगाना है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनल, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कीटोन का,
कीटोन में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, इसका एग्जांपल लिया हमने। अब हमें इसमें देखना है, हम इसमें पहचानेंगे कैसे कि ये कीटोन है। अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया तो हम पहचानेंगे कैसे ये कीटोन है। अब ये आप ये देख के तो ये भी कहेंगे कि ये एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं, ये एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि उसमें दोनों साइड कार्बन है। और यहाँ पे हमारा कीटोन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब हमारे जो हमारा कीटोन होता है वो क्या, दोनों साइड चेन से कनेक्टेड होता है, कार्बन चेन से, ओके। तो ये क्या है, यहाँ हमारा कीटोन है, ये क्या है, हमारा कीटोन है। अब हम इसका नेम कैसे रखेंगे, इसका नेम भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बीच में है ना, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से करें कि फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, दोनों साइड से करेंगे, सेम ही पड़ेगी। 1 2 3, अगर हम इधर से करें 1 2 3, दोनों साइड से सेम पड़ेगी, 2 पे ही आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नेम हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कार्बन कितने, हमारे 3 कार्बन है, दैट इज प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे पड़ रहा है, सेकंड पे, तो 2 ऑन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, ऑन। इतनी बात समझ में आई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कीटोन का। कीटोन का नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कीटोन, ठीक है। अब इसमें हम पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं, एक बॉन्ड है, एक वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ कितनी है, कार्बन के चारों वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है, 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब हम इसका नेम कैसे रखेंगे, इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे, कहाँ से, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा पास पड़े। फंक्शनल ग्रुप किस साइड से, इस साइड से ज़्यादा पास पड़ रहा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हम इसका नेम कैसे रखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कार्बन कितने हैं, 4, दैट इज़ ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो 2 ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है, बिल्कुल आई समझ में। अब एक जो हमारा क्वेश्चन है वो बार बार देखा जा रहा है कि बार बार CBSE एग्ज़ाम्स में दे रहा है, बोर्ड्स में दे रहा है, वो क्या है कि एल्डिहाइड एंड जो हमारा कीटोन है इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, इसको हम साथ में बोलते हैं कार्बोनाइल, इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। और ये किससे डिनोट किया जाता है, इससे, ठीक है। ये 2 फंक्शनल ग्रुप को हम साथ में क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा एक बचा जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और वो जो ईथर और हमारा ईथर और एस्टर है वो क्या है, वो हमारा एक्स्ट्रा में है, ओके। तो हमारा क्या बचा, एक ही बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसका स्ट्रक्चर हम कैसे शो करते हैं, चेन आ रही होती है, चेन से कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें किसी नेम में आगे ऐड करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखने की जगह हम सिर्फ लिखेंगे ओइक एसिड। पीछे भी देखा था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसके और देखते हैं कि ये इसके साथ में नेम कैसे बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये है हमारा, ठीक है।
तो इसका जो हमारा नेम है वो क्या है, फॉर्मूला CHCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये तो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम इसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कार्बन कितना है, कार्बन सिर्फ अकेला है, सिंगल है, तो कार्बन के लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, मिथ, ठीक है, मिथ। और क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन, तो एन। अब हम ई इसमें भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें पता है कैंसिल आउट हो जाता है। और हमारा जो अगर हम देखें तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप हमारा एक ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पास पड़ रहा है हमारा, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है, ये इसका नाम हुआ। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, मेथेनोइक एसिड, क्योंकि मैंने बताया 1 को हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं, 1 के अलावा अगर कुछ है तो उसको हम लिखते हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज CH3COOH, ठीक है। अब इसका पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसको हम नेम कैसे देंगे, इसमें हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। हमारा बॉन्ड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कहाँ से पास पड़ रहा है, इस साइड से पास पड़ रहा है, 1 और 2। अब हम इसको नेम देते हैं। अब इसको नेम कैसे देंगे, सबसे पहले हमें देखना है कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, तो क्या आ गया, एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। और इसमें साथ में क्या है हमारा, जो हमारा ये जो, हाँ, और साथ में हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पढ़ कौन से नंबर पे पड़ रहा है, 1 पे, तो ओइक एसिड, ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा हो गया, इसको हम क्या नेम देंगे, क्योंकि 1 को हम इतना कंसीडर नहीं करते, तो इसको हम लिख देंगे एथेनोइक एसिड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को, बिल्कुल समझ में आई। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं और फिर हम चलेंगे ईथर और एस्टर की तरफ, ओके। तो एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर क्या है, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले तो उसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे एक हमारी वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 वैलेंसी पूरी है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 वैलेंसी पूरी है, सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ 3 वैलेंसी पूरी है, सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 वैलेंसी पूरी है, सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ 4 वैलेंसी पूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबरिंग, किधर से, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ेगा, इस साइड से, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको नाम कैसे देंगे, हमें पता है प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी तो लगेगा हमारे, तो ये क्या है, इसकी भी सिंगल वैलेंसी पूरी है, तो यहाँ पे भी तो 3 होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, ठीक है। अब हम इसको नाम कैसे देंगे, हमें पता है प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है, देन बॉन्ड्स को देनी है, देन सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, तो हमने उस हिसाब से नंबरिंग कर ली। अब हम नेम कैसे लिखेंगे, हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाते हैं, फिर एक्चुअल नेम एंड देन फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो इसका हम क्या नेम लिखेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, इसका यहाँ पे भी है, मैंने लगाया नहीं, मैं भूल गई, यहाँ पे भी, ठीक है, मिथाइल। अब इसमें क्या है, हमारे जो दोनों हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट वो कहाँ पढ़ रहे हैं, नंबर 4 पे पढ़ रहे हैं, तो हम इसका क्या नेम रखेंगे, 4,4, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ, 4,4 डाई मिथाइल। क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, ठीक है, 2 मिथाइल हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल। अब कितने हैं हमारे कार्बन, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, कार्बन कितने हैं, 5, तो सॉरी 6 है कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे 6, तो डाई मिथाइल हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है,
और हमारा जो है, अब हमारे डबल बॉन्ड कहाँ पे पड़ रहा है, 2 पे, तो 2, और क्या है हमारा डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, और हमारा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे पड़ रहा है, 1 पे, तो 1 ओइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो गया, डाइमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, और ये हमें साथ में मेंशन करते हुए चलना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं एथर और ईस्टर। ओके, एथर को हम सबसे पहले देखते हैं। ये सिलेबस में नहीं है तो आपका मन है आप इसे देखिए या मत देखिए, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, वैसे देख लेंगे तो अच्छा ही होगा क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं होती है ना। हाँ, तो ईथर क्या है, ईथर का जो हमारा चेन में जो हमें दिखता है, चेन में किस टाइप से दिखता है, कुछ इस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर तो इस टाइप से होगा, या फिर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब हम ईथर में जैसे हमने पढ़ा अभी, हमारे अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, और जो हमारा एल्डिहाइड होता है हम उसके लिए अल यूज़ करते हैं, और कीटोन के लिए ओन यूज़ करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, अब हम क्या ईथर के लिए कैसे क्या क्या यूज़ करते हैं, ईथर के लिए हम 2 टाइप में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा एल्कोक्सी और एक होता है अल्केन। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें एल्कोक्सी के लिए ऑक्सी यूज़ करते हैं और अल्केन के लिए एन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अल्कोक्सी का जो ऑक्सी है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ क्या हो, जहाँ हमारे ज़्यादा बड़ी चेन हो, जहाँ हमारी छोटी चेन होती है। ठीक है, एल्कोक्सी मीन्स ऑक्सी हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर द चेन ऑफ CC इज स्मॉल। ठीक है, वेयर एज जो हमारा एन होता है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर द चेन ऑफ CC इज लार्ज। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम इनका ऊपर का नाम देख लेते हैं, इनका कैसे नाम होगा। ये तो हमारा क्या है, ये हमें पता है हमारा मिथेन है। ठीक है, मिथेन है यहाँ पे, मिथाइल, हाँ ये हमारा क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देख लेना है कि हमारा कार्बन क्या है, सिंगल है ना, यहाँ पर भी तो ये क्या हो गया, मिथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिथाइल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, ईथर है यहाँ पे। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हमें O के आइदर साइड देखनी होती है चेन। ठीक है, तो सिंगल है यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मिथ, और क्या है जो हमारा छोटी चेन होती है उसके लिए हम ऑक्सी। अब हम यहाँ पे चाहे ऑक्सी यूज़ करते चाहे यहाँ ऑक्सी यूज़ करते, बट हम ऑक्सी को पहले लिखते हैं, तो मिथॉक्सी। और क्या है, सेकंड जो हमारी चेन है वो क्या है, वो भी हमारे वहाँ पे भी सिंगल कार्बन है, तो मिथ एन। तो इसका नेम क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, अब इसको हम और भी लिख सकते हैं, अब इसको हम और भी एक नेम दे सकते हैं, डाई मिथाइल। अब आप कहेंगे हाँ मिथाइल है ना, तो हमने लिख दिया डाई मिथाइल, लेकिन आगे हमें ईथर ज़रूर लगाना है। ठीक है, तब इसको ईथर माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक और नेम हो सकता है डाई मिथाइल ईथर। अब ये जो हमारा ये वाला जो है, इसका हम नाम कैसे रखेंगे, इसका भी नाम देख लेते हैं। एक तो हमारी ये चेन है, एक हमारी ये चेन है। ठीक है, इस वाली चेन में क्या है, 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो चीज़ हमें नहीं लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ईथर वाला लिखना है केस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथॉक्सी, है ना, छोटी चेन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सिमिलर चेन है, बट हम क्या करेंगे, ऑक्सी को हम पहले लिखते हैं, छोटी वाली चेन को, एंड देन ये भी सेम है, तो यहाँ पे भी कार्बन 2 है, तो एथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर,
क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, ये दोनों चीज़ हमारी मिलके क्या बना रही हैं, ये ध्यान से देखिए, तो ये C2H5 भी तो बना रही हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डाई इथाइल ईथर। ओके, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, पेज क्यों वेस्ट करें, सेव पेजेस सेव ट्रीज, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक तो हमारी ये वाली चेन हो गई, एक हमारी ये वाली चेन हो गई, क्योंकि क्या करना है हमें, O के आइदर साइड वाली चेन देखनी है, ठीक है। ये वाली चेन क्या है हमारी, छोटी है, ये वाली चेन बड़ी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सी, और इसके लिए यूज़ करेंगे एन। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या है, कार्बन क्या है, सिंगल है, तो मिथ, छोटी चेन है, ऑक्सी, और ये क्या है, ये हमारी लॉन्ग चेन है, कार्बन कितने हैं, 2, तो इथ, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो तो हमें देखना ही नहीं है फिलहाल, बट क्या है यहाँ पे हमारे बड़ी चेन है, तो एन, तो इसका नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है। अब मिथॉक्सी इथेन हो गया। अब हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, और डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब इसको भी कुछ लिख सकते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करें तो हमारा ई पहले आ रहा है, ठीक है, और एम बाद में आ रहा है, तो ये क्या है, इथाइल, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इथाइल है, और ये हमारा क्या है, मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्या लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, और ये हमें कैसे लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा लास्ट बचा है, दैट इज़ ईस्टर, और ये करने के साथ हमारा चैप्टर बिल्कुल फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ईस्टर का देख लेते हैं, फटाफट केस देख लेते हैं, वैसे भी अंधेरा हो रहा है, फिर लाइट सफिशिएंट नहीं हो पाएगी तो दिखेगा भी नहीं क्लियर। तो ये किस टाइप से दिखता है हमें फंक्शनल ग्रुप में, कुछ इस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है। इसको भी सेम ईथर के लिए जैसे हम डबल यूज़ करते हैं, ऐसे हम ईस्टर के लिए भी डबल यूज़ करते हैं। क्या क्या, एक तो होता है हमारा अल्काइल, और एक होता है अल्केनोएट, ठीक है, अल्काइल और अल्केनोएट। अब इसमें भी हम जो हमारा है आइल, ठीक है, वो हम कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, छोटे के लिए, और जो ओट हमारा होता है उसको हम कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, बड़े के लिए, ठीक है। तो अब इसको है, इसका हम कैसे नेम देंगे, इसको भी तो हमें नेम देना है, इसको हम नेम देंगे। सबसे पहले तो हमें देख लेना है ये वाली, ठीक है, इधर का देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे 2 हैं, ठीक है, 2 कार्बन है, तो इथ है ना, और क्या है, जब लंबी चेन है तो हम क्या करेंगे, नोएट यूज़ करेंगे, ठीक है, एनोएट, एथनोएट, और यहाँ क्या है, हमारे यहाँ छोटी चेन है तो मिथ, क्योंकि मिथाइल है, ये तो मिथाइल है ना हमारा, ठीक है, और यहाँ हमें वैसे भी आइल ही यूज़ करना है, मिथ अगर हम सिंगल कार्बन के लिए देखें तो वैसे तो ये मिथाइल है हमारा, और अगर ये हम सिंगल कार्बन के हिसाब से देखें, सिंगल कार्बन के लिए मिथ और इसका आइल छोटी वाली चेन का, तो ये हमारा हो जाएगा मिथाइल। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे मिथाइल एथेनोएट, क्यों, क्योंकि हमें पता है हम पहले छोटी चेन को लिखते हैं देन बड़ी चेन को लिखते हैं, और अगर हम इथाइल मिथाइल वगैरह करके लिखते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एथेनोएट, ठीक है, मिथाइल एथेनोएट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड 1 मिनट, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। अब इसको हम कैसे नेम देंगे, इसमें भी हमें पहले देख लेना है जो हमारे है इधर साइड वाली चेन को हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। इधर साइड वाली चेन में 2 कार्बन है, दैट इज़ इथ, ठीक है, 2 कार्बन है, बड़ी चेन है, इधर की हमें छोटी दिख रही है वैसे भी, ठीक है। तो
एथेनोएट, NO8, ठीक है, एथेनोएट। और यहाँ हमारी क्या है, यहाँ हमारी छोटी चेन है और ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, यहाँ क्या है, कार्बन के यहाँ पे 2 हैं तो इथ, इसके लिए भी इथ यूज़ करेंगे और क्या लगा देंगे, बड़ी चेन है इसलिए आइल, क्योंकि यहाँ 2 है ना हमारे कार्बन, इथाइल, ठीक है। तो वैसे भी ये इथाइल ही हमें दिख रहा है, बट अगर कार्बन के हिसाब से देखें तो भी ये इथाइल ही होगा, तो ये क्या हो गया हमारा, इथाइल, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इथाइल एथेनोएट, ठीक है, इथाइल एथेनोएट। क्यों, क्योंकि हमें पता है पहले हम छोटी वाली चेन को लिखते हैं देन बड़ी चेन को लिखते हैं। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है इथाइल, ठीक है, C2H, है ना, और उधर साइड हमें क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। बट अब हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा इस साइड वाला है, यहाँ पे ये वाला भी तो एक कार्बन है, तो ये इथाइल कैसे हो जाएगा, ये होगा हमारा प्रॉप, 3 कार्बन हो गए ना, 2 इसके 1 इसका, ठीक है, तो ये होगा प्रॉप। अब क्योंकि ये बड़ी चेन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, NO8, प्रोपेनोएट, ठीक है। और ये क्या है, ये तो हमारा मिथाइल है, अगर हम सिंगल कार्बन के हिसाब से देखें तो भी मिथाइल ही है बेचारा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। समझ में आई सभी को इतनी बात, पूरा लेक्चर हो गया, 1 घंटा हो गया पूरा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाता है, फिनिश्ड, ठीक है। बल्कि एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया आज तो हमने, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कोशिश करेंगे हम मैथ को कवर करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब हम जल्दी से जल्दी मैथ को कवर करेंगे। और आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई वर्ड में कोई डाउट है, कोई वर्डिंग में कि कोई वर्डिंग आपको क्लियर ना हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितना साफ लिख सकूँ लिखूँ, बट मैं फास्ट लिखती हूँ थोड़ा, तो इसलिए राइटिंग उतनी क्लियर नहीं है, बट आई होप आपको समझ में आ जाएगी। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे मेन बात, पढ़ाई करते रहिए और हेल्दी भी रही है, ठीक है। और एक चीज़ और, वंदे मातरम, ओके। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद, वंदे मातरम।